एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। रोज की तरह आज भी हमारी पहले मॉर्निंग स्ट्रेटजी ने रॉक्ड किया, उसके बाद पी लेवल ने रॉक्ड किया। हमने अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको पेपर ट्रेड पर कॉल भी दिया था। अपने लर्निंग ग्रुप पर मैंने बताया था कि आज जो है मार्केट में शुरुआती टाइम में हिंडनबर्ग का केस का चल रहा था कि मार्केट में कुछ आ सकता है इम्पैक्ट। मार्केट में शुरुआत में इम्पैक्ट आया। हमने जब अपनी कॉल दी तो वो 125 रुपये से उसने 172 रुपये का हाई लगाया। पेपर ट्रेड पर हमने ये डन करने के बाद में ये मैसेज भी कर दिया था कि मार्केट में अब ज़्यादा देर दोनों तरफ मार्केट नचा सकती है, इसलिए किसी भी तरफ रुकना ठीक नहीं होगा। अगर आपने अभी तक इन सारी चीज़ों को चेक नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके टाइम सबसे पहले चेक करिएगा और ट्रेड देखिएगा कि क्या ट्रेड उस वक्त उसी समय उसी प्राइस पर थी। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से जुड़िएगा, अदरवाइज़ कहीं से मत जुड़िएगा। अगर आपको ऐसा लगता है और कई जगह आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो चैनल चलाते हैं उनके नाम से फ्रॉड लोग बहुत अच्छे आपको टेलीग्राम चैनल पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगह पर, सोशल साइट्स पर आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और फिर वो आपको लालच देते हैं कि मार्केट में अगर आप हैं और हमें कुछ पैसा दीजिए, उसके बदले हम आपको इतने ही टाइम में इतना पैसा देंगे। ये सभी तरह के फ्रॉड हैं, इनसे दूर रहिए। मार्केट में सेलर जो एक दिन करोड़ों रुपए लगाता है और सेल करता है, वो भी एक दिन में अपनी टोटल कैपिटल का मुश्किल से 3 से 5% ही कमा पाता है। अगर आपको कोई 10% और 20% का मुनाफा का लालच दे रहा है तो वो सीधी तरह से फ्रॉड है। ऐसा मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। और फिर सबसे बड़ी बात कि आपको कोई और कमाकर क्यों देगा। आप खुद से मेहनत करके अगर ट्रेड नहीं कर पा रहे तो अपने पैसे को बचाइए किसी फ्रॉड को देने की बजाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। मैंने आज मार्केट क्लोज होने से पहले ये अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया था। अगर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि हिंडनबर्ग का भूत अभी पूरी तरह से मार्केट से उतरा नहीं है। इसलिए मार्केट में कोई भी ट्रेड होल्ड ना करें। अगर ट्रेड होल्ड करते हैं तो किसी भी तरह मूवमेंट बड़ा आ सकता है जो कि आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। जैसे कि आज मार्केट में शुरुआत में दिखाई पड़ा एक फ्लैट निगेटिव ओपनिंग थी। मार्केट ने शुरुआत में नीचे जाने की कोशिश करी, हमने उसमें पॉइंट्स भी अच्छे अर्न किए। उसके बाद मार्केट ने वहाँ से जो बुलिश मोमेंटम पकड़ा वो 23,400 तक सीधे दौड़ता चला गया। फिर उसके बाद 400 को भी उसने जब पार किया तो वो 23,500 के लिए सीधे ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर जाने के बाद वहाँ से बहुत अच्छी तरह से मार्केट ने फ्री फॉल देखा। तो इस तरह के मार्केट में काम करने में सेफ ट्रेडर तो मैं कहूँगा ऐसी मार्केट से दूर रहें, क्योंकि इस तरह से वो स्पाइक्स को पकड़ नहीं सकते। मार्केट में डाटा को एनालाइज करना और एनालाइज करने के बाद मार्केट में ट्रेड करना ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो ये लोग जानते हैं वही प्रॉफिटेबल हैं। उन 10% में हैं जिनको सेबी कहता है कि वो 10% प्रॉफिट में हैं, बाकी के 90% लॉस में हैं, जो किसी ना किसी कॉल टिप्स के चक्कर में अपने पैसों की बलि दे रहे हैं। कल मार्केट में क्या होगा, फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी होने वाली है। इस बार 15 अगस्त बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, इस वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी एक्सपायरी जो है वो बुधवार को ही होगी। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, उसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या रोल अदा करेगा। हिंडनबर्ग ने जो नए आरोप लगाए थे उन आरोपों पर जो चेयरपर्सन ने जवाब दिया है उसका मार्केट में इम्पैक्ट आज देखने को मिला। लेकिन मार्केट में जिस तरह से आखिरी में फ्री फॉल देखने को मिला उससे ये लग रहा है कि मार्केट में भी कुछ भी श्योर सर्टेन नहीं है। मार्केट को DII ने काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश करी है, लेकिन FII उस पर बहुत तेज़ी से हावी होता जा रहा है। मार्केट में क्या मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, कल क्या मार्केट में हो सकता है, चार्ट पर चलने और समझने से पहले आपसे फिर एक बार यही कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिए अपनी कम्युनिटी में, ताकि ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारियाँ लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट करिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। चलिए अब बिना देरी के सीधे चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं हमारे पी लेवल की फाइनल पोजीशन क्या है। सारी की सारी जगह, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी हो, सभी की सभी जगह पर पी लेवल आज की डेट में भी रॉक्ड है। सबसे पहले सुबह आपको दिखाई पड़ा था और हमें भी दिखा था कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग निगेटिव हुई थी और लग रहा था कि मार्केट नीचे जा सकती है। मार्केट नीचे जाने का नतीजा ये हुआ कि मार्केट ने शुरुआत में नीचे जाने का ही सिलसिला बरकरार रखा और उसके बाद मार्केट ने जो वापस से रिकवरी दिखाई वो इतनी अच्छी थी। और ये आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी में दिखाऊंगा। खैर पहले चलता हूँ, आपको सीधे ले चलता हूँ बैंक निफ्टी पर, क्योंकि कल जो है वो एक्सपायरी होने वाली है फिर निफ्टी की। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा।
आप उसको अच्छे से समझिएगा। मार्केट में आप देख सकते हैं फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग थी, मतलब मार्केट में जब तक मैं कहता हूँ 0.25% से 0.35% की गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, मैं उसे फ्लैट ही मानता हूँ। लेकिन अगर वो कल के प्राइस से नीचे मार्केट ओपन हो रही तो उसे फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग मानता हूँ। फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग का क्या हुआ, आप देख सकते हैं मार्केट में सबसे पहले जो है वो मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करी गई, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो आरोप था उसका मार्केट में इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। पहली कैंडल में एक बड़ी अच्छी कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी करी, और ये जब तीसरी कैंडल ही नहीं बनी थी हमने तभी आपको पी लेवल प्रोवाइड कर दिए थे कि मार्केट में आज जो पी लेवल है वो 50,332 का है। मार्केट में कब हम मार्केट में एंट्री करेंगे पी लेवल के अकॉर्डिंग, जब तक मार्केट में आप ये देखते हो कि मार्केट में जब ग्रीन कैंडल्स बननी चालू हुई और वो पी लेवल पर आकर के क्लोज हो रही, मगर बट पी लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही है, का मतलब मार्केट अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है कॉल साइड के लिए, और मार्केट में अभी बेरिश मोमेंट ही बना हुआ है, अभी उस पर सेलर हावी है। आप देख सकते हो मार्केट में नीचे की पहले राह पकड़ी, उसके बाद मार्केट ने जब ऊपर जाने के लिए रिवर्सल पैटर्न बनाया 50,150 के करीब आकर के, मैं एग्जैक्ट भी आपको बता देता हूँ, मार्केट में रिवर्सल पैटर्न बना था, हाँ 50,150 पे आकर के रिवर्सल पैटर्न बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट में जब ये कैंडल बननी, ग्रीन कैंडल चालू हुई है 10:15 पर, तो उसने क्लियर कर दिया था कि मार्केट में अब बुलिश मोमेंटम आ चुका है। हमारी पी लेवल की स्ट्रेटजी के अनुसार हमारी एंट्री उसी के तुरंत बाद बनती थी। उसी के तुरंत बाद बनने के बाद आप देख सकते हो मार्केट में बहुत अच्छे पॉइंट्स अर्न करने को मिले, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग निफ्टी में ज़्यादा करने को मिले। कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वह मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट आज बंद हुई है 50,624 पर, 50,800 से लेकर के 50,650, इस 150 पॉइंट के बीच में मार्केट को अवॉइड करिएगा, ट्रेड ही मत लीजिएगा। ट्रेड हम कब करेंगे, जब 50,800 से ऊपर मार्केट निकलती है। तो अगर इस बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है मार्केट की तो इंतजार कीजिएगा कब तक, जब तक प्राइस एक्शन बना करके मार्केट कंसोलिडेट हो करके या मार्केट स्विंग बना करके 50,800 को क्रॉस नहीं करती, और उसके बाद अगर वो ऊपर बहुत तेजी से निकलती भी है तो एक बाउंस बैक का वेट करिएगा। बाउंस बैक 50,800 जो है फिर वो एक क्रूशियल लेवल हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो क्रॉस होता है तो फिर हम 51,000 और 51,000 भी अगर क्रॉस हुआ तो 51,200 तक मार्केट को कल देख सकते हैं। और अगर मार्केट 50,650 से 50,800 के बीच में कहीं भी ओपनिंग होती है तो, और मार्केट दिखती है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो जब तक 50,600 का लेवल क्रॉस नहीं होगा तब तक आपने ट्रेड को अवॉइड करना है। ट्रेड हम कब लेंगे, जब 600 पर मार्केट आकर के स्विंग बनाए या मार्केट कंसोलिडेट हो करके या फिर प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ अगर निकलती है तो 50,500 हमारा पहला क्रूशियल लेवल होगा। और अगर मार्केट सिंगल कैंडल में उसे ब्रेक करती है तो हम एग्रेसिवली जो है 50,000 तक मार्केट को देख सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं इसलिए पॉइंट कम रख रहा हूं क्योंकि अभी मार्केट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट है हिंडनबर्ग का, क्योंकि आज मार्केट को बहुत बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन जैसे उसके सबूत दिए गए हैं चेयरपर्सन की ओर से, हिंडनबर्ग फिर कोई ना कोई नया आरोप जरूर मार्केट पर लगाएगा। तो इसलिए मार्केट में बिल्कुल ऐसा होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट बिल्कुल फ्री और मार्केट अब ऊपर ही भागेगी। मार्केट दोनों साइड किसी भी साइड मूवमेंट कर सकती है। तो अगर मार्केट में कोई लाइव में अपडेट आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आपको 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान देना होगा, बैंक निफ्टी, ICICI और HDFC, इन 3 पर नज़र रखें। अगर आप फिर निफ्टी में एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हैं, मॉर्निंग स्ट्रेटजी और पी लेवल मैं फिर निफ्टी में आपको सुबह 9:30 बजे तक उपलब्ध करवा दूंगा। अगर उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि जब से मैं पी लेवल और मॉर्निंग स्ट्रेटजी दे रहा हूँ तब से कोई भी व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया हो कि सर आपकी स्ट्रेटजी पर मेरा आज लॉस हो गया। निफ्टी के चार्ट पे आप ध्यान से देख सकते हैं मार्केट फ्लैट नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, मार्केट को पहले नीचे लाने की कोशिश करी, बट अगली कैंडल जब बननी चालू हुई 9:20 से 9:25 आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसने कहीं भी उसका हाई ब्रेक करने की कोशिश नहीं करी और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहाँ क्लोज हुई आकर के 9:30 पर से पहले ही हमने मार्केट में अपने पी लेवल्स आपको दे दिए थे कि मार्केट में ये पी लेवल होने वाले हैं आज के। और पी लेवल देने के बाद हमने ये बता भी दिया था कि मार्केट में क्या मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने 9:25 पर अपने पी लेवल्स दे दिए थे और 9:27 पर ही हमने अपनी मॉर्निंग स्ट्रेटजी भी आपको बता दी थी। उसके बाद हमने ठीक 9:31 पर जब 24,300 की पुट जो थी वो करीब 127-28 रुपये पर चल रही थी और उसके बाद वो नीचे आनी चालू हुई और 120-22 रुपये तक गई।
तो जाने पर हमने तभी उस पर कॉल दे दी थी अपने पेपर ट्रेड पर, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट्स को पेपर ट्रेड पर पॉइंट्स देते हैं अर्न करने के लिए। तो वहाँ पर हमने जो पॉइंट्स दिए थे वो 24,300 के पुट के दिए थे। हमने बताया मार्केट में कि पुट में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है अभी, और मार्केट एज इट इज़ वैसे ही 125 रुपये का जो हमारा बाय था, और हमने सिर्फ स्टॉप लॉस 120 का, मतलब केवल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमने दिया था। आज हमने अपने पेपर ट्रेड पर स्टॉप लॉस भी बताया था। सिर्फ 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस से हमने सबसे पहला टारगेट 163-64 का और फिर 172 का डबल टारगेट थे। उसमें 172 का टारगेट हिट होने के बाद वो लगभग हमारा रेशियो जो था वो 1:8 का रेशियो था, और इतना अच्छा रेशियो पाने के बाद में फिर मैंने कहा कि अब प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और जो लोग प्रॉफिट में हैं वो मार्केट से दूर हो जाएं, क्योंकि अगर मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल लेती है और हमारे पी लेवल के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो आप मार्केट में ट्रेड अपनी बदल सकते हैं। जिन लोगों ने बदल ली वो प्रॉफिट में हैं, जिन्होंने नहीं बदला उन्हें लगा कि नहीं भी मार्केट फिर से रिवर्सल देगी क्योंकि हिंडनबर्ग मार्केट को गिरा के ही रहेगा, तो उन्हें शायद पता ही नहीं कि मार्केट में DII की ताकत क्या होती है। FII के आगे DII इतना मजबूत था कि उसने पी लेवल को जब क्रॉस किया तो उसके बाद फिर मार्केट ऊपर चलती ही चली गई। तो अब कल हम कैसे ट्रेड करेंगे ये आपको समझना होगा। सबसे पहले तो आप एक फ्रेम समझ लीजिए, जैसा कि मार्केट में दिखाई पड़ रहा है 24,450 से और 24,390, 24,390 से 24,450, मार्केट की क्लोजिंग है 24,352 की। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर से गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग होने पर ध्यान रखिएगा 24,390 से 24,450 तक अगर मार्केट जहां कहीं भी रहे ट्रेड को अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये आप चैनल देख रहे हो कितना बड़ा चैनल आप देख, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं चैनल, चलिए आपको खुद अंदाजा लग जाएगा मार्केट में इसमें कितना बड़ा ट्रैपिंग हुआ है। आप देख सकते हो, ये देखिए इस मार्केट की ट्रैपिंग आप खुद से देख सकते हो कि मार्केट में इसमें कितना बड़ा ट्रैप किया हुआ है। और अगर आपको इस ट्रैपिंग से बचना है, आप इस ट्रैपिंग से बचना चाहते हैं, तो ये देखिए आप खुद देख लो, इस ट्रैपिंग से बचना है तो आपको मार्केट को ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा जब तक मार्केट 24,390 से 24,450 तक के बीच में रहेगी। यहाँ पर सेलर आपको भरपूर तरह से जो है वो पकड़ने की कोशिश करेगा। हम कब हमारे ट्रेड प्रॉफिटेबल दिखाई पड़ेगी, जब 24,450 का क्रॉस होगा, प्राइस एक्शन बनाए मार्केट, या फिर मार्केट कंसोलिडेट होती है 24,450 पे, और जैसे ही निकलती है तो सबसे पहला बड़ा क्रूशियल हमारा 24,520 का होगा। 500 नहीं मैं कहता हूँ, 520 का होगा, क्योंकि 15 से 20 पॉइंट मार्केट तुरंत खींच देती है इतने बड़े लेवल पर, और उसके बाद रिवर्सल देती है। इसलिए 24,520 का लेवल होगा, और अगर 24,520 के लेवल को भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो हम 24,600 और 700 तक भी मार्केट को फिर देख सकते हैं। वहीं अगर मार्केट कल कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको ध्यान रखना होगा कि 24,390 के नीचे अगर मार्केट ओपन होती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट 24,350 का होगा, और 24,350 से भी अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है, कंसोलिडेट होकर के निकले, प्राइस एक्शन बना करके निकले किसी भी तरीके से, तो उसके बाद प्राइस एक्शन बना करके अगर नीचे निकलती तो हमारा सबसे पहला टारगेट 24,250 का होगा, और 24,250 भी अगर ब्रेक होता है तो फिर हम 24,100 और 24,000 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। इतने बड़े पॉइंट्स मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मार्केट में भी कुछ भी कंफर्म नहीं है। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी का डर है, VIX बढ़ गया है, इस वजह से प्रीमियम भी बढ़ेंगे, और आपको दिखाई पड़ेगा कि मार्केट में जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में पूरी तरह से हावी दिखाई पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में कोई भी स्टॉक में अगर पी लेवल चाहिए, आप देख सकते हो मार्केट में मैं डेली अब आपको पी लेवल स्टॉक में भी देने लगा हूँ। मेरे मित्र हैं वो मुझे रोज़ देते हैं नाम के, सर इसमें स्टॉक में मुझे दे दीजिए, मैं स्टॉक भी आपको देता हूँ पी लेवल में। आप देख सकते हो आज मैंने अडानी पोर्ट्स और अडानी इंटरप्राइजेज के भी पी लेवल दिए थे। उन्होंने बता दिया पी लेवल ने कि पी लेवल के अभी कोई आगे कहीं काट है ही नहीं कोई भी। मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो सिर्फ पी लेवल है इस वक्त, जिसकी एक्यूरेसी अभी 95 to 100% है। 95 to 100% इसलिए क्योंकि 100% मार्केट में कुछ होता नहीं, इसलिए मैं उसको 5% घटा करके 95% कह रहा हूँ। बाकी उसकी एक्यूरेसी 100% की है। अभी तक मार्केट में एक्यूरेसी के मामले में वो बिल्कुल कभी भी फेल नहीं हो रही है, बड़े बड़े टारगेट हिट करती है। मार्केट में आज मुझे शुरुआत में दिखाई पड़ रहा था कि मार्केट आज बुलिश रहेगी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से मैंने
केवल ये इस चीज़ को नहीं डाला कि मैं अपना व्यू अगर डाल देता तो लोग कहते हैं अरे सर आप तो इतना सब बता देते हैं, तो फिर वो सेबी के नियमों के विरुद्ध हो जाता। इसलिए मैंने ये चीज़ कंफर्म आपको बताई नहीं, वरना मैं सुबह भी मार्केट में डाल सकता था कि आज मार्केट बुलिश होने वाली है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको पेड ग्रुप में भी नहीं मिल पाएगी। और मैं ये नहीं कहता कि आप मेरा कोर्स खरीदिए तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं, आपको कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीख करके मेरे केवल पी लेवल पर आप जो है ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मैं सिर्फ पेपर ट्रेड पर एजुकेशनल तौर पर आपको सिखाता हूँ। आप अगर अपने रियल मनी से कोई ट्रेड करते हैं तो आप अपने जोखिमों की गणना करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद ही ट्रेड करें। पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ, अगर आप मार्केट में सुबह ट्रेड लेते हैं, एक्सपायरी पर ट्रेड लेते हैं या किसी भी चीज़ में ट्रेड लेते हैं, चाहे स्टॉक मिले, इंडेक्स मिले, फ्यूचर में कहीं भी आप ट्रेड लेते हैं और आपको अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट होने के बाद में आपको उसे तुरंत बुक कर लेना चाहिए और सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा अति उत्साह में कि अरे मैंने तो आज 2000 रुपये या 10,000 या 500 या 400 जितना भी प्रॉफिट किया, आपको अगर ये लगता है कि अरे अब तो मैं मास्टर हो गया हूँ आज मैं और अब मैं प्रॉफिट करूँगा, तो शाम होते होते आप उससे बड़े लॉस में आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। कल मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।